किसी गैर मुस्लिम के साथ मिलकर सामान में खाना पीना, गैर मुस्लिम का उतारा हुआ लिबास मुसलमान पहन सकता है? थोड़ा सा ज़रा इस सवाल में मैं तरमीम करता हूँ। आम गैर मुस्लिम का मामला और है और कादियानियों का मसला और है, ये फ़र्क ज़हन में रखना। आम गैर मुस्लिम पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ रहते हैं, अक़लियत हिंदू रहते हैं, पारसी रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, ज्यूज़ रहते हैं, कोई हमारा उनसे फड्डा नहीं है। वो अपने मज़हब पे, हम अपने मज़हब पे, कोई हमारी यहाँ लड़ाई और लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल नहीं है। लेकिन कादियानी वो मिनॉरिटी है, वो नॉन मुस्लिम है जो है तो गैर मुस्लिम और अपने कुफ्र को इस्लाम के नाम पर पेश करता है। इसलिए कादियानियों का मसला और है और बाकी गैर मुस्लिमों का मसला और है। कादियानी न आइन और कानून को मुल्क में मानते, न इस्लाम और कुरान और सुन्नत को मानते। इनकी मिसाल ऐसे है जैसे बकरे के नाम पर कुत्ते का गोश्त बेचा जा रहा हो, गाय के नाम पर गधे का गोश्त बेचा जा रहा हो। और याद रखें, हम इस मुल्क के शहरी हैं, हम फंडामेंटल ऑफ द राइट्स, अपने आइन और कानून के बुनियादी हुकूक को भी जानते और इस्लाम को भी जानते। याद रखना, हम कुफ्र को इस्लाम के नाम पर नहीं चलने देंगे, ये ज़हन में रखना। इस पर हमारे पास आइन और कानून को साथ लेकर हम चलेंगे। हमें कानून को हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कवानीन इसके लिए मौजूद है। ये बात ज़हन में रखना। कादियानियों के साथ किसी किस्म का खाना पीना, किसी किस्म का लेन देन, किसी किस्म की खरीदो फरोख्त की कोई इजाज़त नहीं है। आप कहते हैं उतारा हुआ लिबास, पता नहीं आप कैसा बात कर रहे हैं भाई। मैं कादियानियत से इस मामले में सोशल बाइकाट का कायल हूँ, सोशल बाइकाट का। कादियानी मिर्ज़े का नज़रिया है कि जिसने मेरा कलमा पढ़ा है उसकी माँ का ये हलाल बच्चा है, और जिसने नहीं पढ़ा उसकी माँ ने हराम कारी की है। तुम्हें अपनी माँओं पर शक है या यकीन है कि मेरी माँ ने मुझे हलाल जना है या हराम जना है? जब हम मानते हैं कि हमारी माँ ने हमें हलाल जना है, हम इन मिर्ज़ाइयों की इस बात को माने। हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में 1974 की लेजिस्लेटिव असम्बली में बरेलवी, देवबंदी, आले हदीस, तमाम आले इस्लाम के जितने वो तबके थे, उन सब ने मौलाना मुफ्ती महमूद की क़यादत में उस वक़्त की हुकूमत से इनको काफ़िर अक़लियत मनवाया है। ये मनवाया इस बात पे, और 13 दिन कादियानियों को मौका दिया कि आओ अपने कुफ्र को इस्लाम के नाम पर पेश करने वालों सबूत दो। ये वहाँ गुंग हो गए और वहाँ से भागे और अपने अब्बा के पास अंग्रेज़ की जाकर गोद में पनाह ली है। और आज भी उलमा की सियासत से ये कादियानी इतना डरते हैं। उन 2018 के इलेक्शन में इनका मिर्ज़ा जो वहाँ का खलीफा है, उसका एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था। हज़रत मौलाना फर्रहमान दामत बरकातुहुम की तरफ इशारा करके वो कहते हैं कि जब तक ये पगड़ी वाले मौलवी असम्बली में हमारी दाल नहीं गलती। और हमने कहा सुनो, मैं आपके ईमान को झंझोड़ते हुए कहूँगा, मुसलमानों क़यामत तक इस्लाम भी रहेगा। कहो इंशाअल्लाह, क़यामत तक इस्लाम भी रहेगा, क़यामत तक पाकिस्तान भी रहेगा, और क़यामत तक हम ऐसे हुजूर के गद्दारों के दुम पर पाँव रखे रहेंगे। तुम एक पगड़ी वाले की बात करते हो, उलमाए कराम नहीं, हमारे मुसलमानों का एक एक बच्चा इस मुकाबले में तुम्हारे सामने रहेगा। किसी कादियानी से कोई लेन देन की बात नहीं करनी। और कोई कहे हम जोड़ की बात कर रहे हैं, हम तोड़ की बात नहीं करते, इसे कहो तुझे जोड़ का माना आता है? जोड़ किसे कहते हैं, तोड़ किसे कहते हैं? मैं हजरात रेवेंट के बुजुर्गों की खिदमत में रहा हूं, मुझे जोड़ भी पता है, तोड़ भी पता है। ओए जोड़ का माना है अपने से जोड़ रखना। ये घड़ी टूट जाए तो घड़ी के चैन से जोड़ लगता है, जूती काट के जोड़ नहीं लगाते। जोड़ का माना मुसलमान से जोड़ रखना है, काफिर से जोड़ रखना नहीं है। ये इस्लाम में दयूसियत नहीं है, इस्लाम में बुज़दिली नहीं है, इस्लाम में हटना नहीं है, इस्लाम में डट कर कट जाना है। तुम्हारी माँ को कोई गाली दे, तेरे अब्बे को कोई गाली दे, तो उसके साथ लेन देन नहीं करता, ये मेरे अब्बे का मुखालिफ है। जो पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गद्दार बन जाए, तू हुजूर का कैसा वफादार उम्मती है, तेरी यारी उससे। ऐ मुसलमान, जब तू किसी मिर्जाई से मिलता है तो रोज़ा अक़दस में दिल मुस्तफ़ा दुखता है। बस ज़हन में रखना। मैं कहता हूँ याद रखना यार, कोई और नेकी ना हो सके ना तो अल्लाह के लिए पैगंबर के दिल को न दुखाना। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह।
سورت نمبر 33 سورت احزاب پارہ نمبر 22 رب کریم نے فرمایا جو اللہ کے رسول کے تکلیف کا باعث بنتے ہیں یہ دنیا میں بھی لانتی ہیں آخرت میں بھی لانتی ہیں۔ نا بابا نا یوں نہیں ہے۔ تو اس لیے عام غیر مسلم کا معاملہ اور ہے، قادیانیت کا مسئلہ اور ہے۔ عام غیر مسلم کے ساتھ آپ کوئی کاروباری حد تک لین دین کریں تو گنجائش ہے، میں منع نہیں کرتا، لیکن قادیانیت کا مسئلہ اور ہے، اس کے ساتھ اجازت نہیں ہے۔ اور میں یہاں ایک بات مزید بھی کہوں کہ کوئی آپ کو کہے کہ عیسائی کافر نہیں ہے، اس کے ساتھ تو آپ کاروبار کی اجازت دے رہے ہیں، اور قادیانی کے ساتھ جی وہ نان مسلم ہے، وہ خود کو نان مسلم کے طور پہ پیش کرتا ہے، اور یہ وہ کافر ہے جو خود کو اسلام کے نام پر پیش کرتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، قادیانی اور عیسائی میں فرق ہے۔ عیسائی ایک سچے نبی کا پیروکار ہے اور قادیانی جھوٹے نبی کے پیروکار ہے۔ یہ فرق ذہن میں رکھنا، یوں نہیں ہے کہ آپ ان کو عام لوگوں کے ساتھ ملیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا